जब अल्लाह किसी बंदे की मदद करने पर आता है तो वो मदद हमेशा अचानक और शोर के साथ नहीं आती, बल्कि अक्सर खामोशी से दिल की गहराइयों में उतरती हुई हालात के धारे को आहिस्ता आहिस्ता मोड़ देती है। अल्लाह की मदद की निशानियां बहुत बारीक होती हैं, मगर जो दिल, शऊर और यकीन से जिंदा हों वो उन्हें पहचान लेते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में जब आजमाइशों, परेशानियों, तंगियों और बेयकीनी के अंधेरों में घिरा होता है तो बज़ाहिर हर रास्ता बंद नजर आता है, मगर उसी वक्त अल्लाह की मदद का अमल शुरू हो चुका होता है। पहली निशानी ये होती है कि दिल के अंदर एक खास सुकून उतरने लगता है, ऐसा सुकून जो हालात की सख्ती के बावजूद बाकी रहता है। ये सुकून किसी दुनियावी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आता है। महिलक से नहीं होता, ना मसला हल होने की खुशखबरी से आता है और ना ही किसी जाहिरी सहूलत के मिलने से, बल्कि ये सुकून अचानक दिल में पैदा हो जाता है। इंसान हैरान होता है कि हालात वही हैं, मसाइल जूं के त्यों हैं, मगर दिल में घबराहट, बेचैनी और खौफ की शिद्दत कम हो गई है। ये वो कैफियत होती है जब अल्लाह बंदे के दिल को थाम लेता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को मजबूत करता है। दिल का मजबूत होना इस बात की अलामत है कि अब बंदा टूटने वाला नहीं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये सुकून इंसान को सब्र अता करता है, और सब्र वो ताकत है जो इंसान को हारने नहीं देती। पहले जो बातें दिल को जख्मी कर देती थीं, अब वही बातें बर्दाश्त के काबिल हो जाती हैं। पहले जो मसाइल रातों की नींद उड़ा देते थे, अब वही मसाइल बर्दाश्त के काबिल हो जाते हैं। अब इन्हीं मसाइल के साथ इंसान सो भी लेता है। ये बेहसी नहीं होती, बल्कि यकीन की एक नई कैफियत होती है। बंदा जान लेता है कि कोई है जो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है और वक्त आने पर रास्ता निकाल देगा। ये सुकून बंदे को इबादत की तरफ भी खींचता है। दिल चाहता है कि दुआ की जाए, आंखों से आंसू बहाए जाएं, अल्लाह के सामने अपने दिल की बात रखी जाए। ये आंसू कमजोरी की अलामत नहीं होते, बल्कि अल्लाह की मदद के करीब होने की अलामत होते हैं। इस सुकून के साथ साथ इंसान के ख्यालात भी बदलने लगते हैं। पहले जहां मायूसी गालिब थी, वहां अब उम्मीद की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। बंदा ये सोचने लगता है कि शायद ये आजमाइश हमेशा के लिए नहीं, शायद इसके बाद आसानी हो। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद का पहला दरवाजा खुलता है। कुरान में भी यही हकीकत बयान की गई है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये आसानी पहले दिल में उतरती है, फिर हालात में जाहिर होती है। जो लोग दिल के सुकून की इस तब्दीली को पहचान लेते हैं, वो जान लेते हैं कि अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली है, चाहे अभी जाहिरी मदद नजर ना आए। अल्लाह की मदद की दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बंदे के हक में बदलने लगते हैं, मगर इस अंदाज से कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है। ये तब्दीली एकदम नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे रास्ते खुलने लगते हैं। कहीं से एक ऐसा हल सामने आता है जिसका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। कहीं कोई ऐसा शख्स मदद के लिए आ जाता है जिससे कोई उम्मीद नहीं होती। कहीं कोई रुकावट खुद ब खुद हट जाती है, और कहीं कोई नुकसान किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि अल्लाह की तदबीर होती है। जब अल्लाह मदद करता है तो असबाब भी इसी के हुक्म से हरकत में आते हैं। बंदा सोचता है कि अगर ये छोटा सा वाकया ना होता तो शायद मामला बहुत बिगड़ जाता, या अगर ये एक बात ना होती तो मैं इस रास्ते तक कभी ना पहुंच पाता। इस मरहले पर इंसान ये भी महसूस करता है कि वो खुद भी पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो गया है। वो फैसले जो पहले जज्बात में किए जाते थे, अब सोच समझकर होने लगते हैं। ये भी अल्लाह की मदद की एक शक्ल है, क्योंकि अक्ल की दरस्तगी भी बहुत बड़ी नेमत है। कभी अल्लाह मसला खत्म नहीं करता, बल्कि बंदे को इतना मजबूत बना देता है कि मसला खुद छोटा लगने लगता है। हालात की ये तब्दीली कभी लोगों के रवैयों में नजर आती है, कभी रिस्क के दरवाजे में, कभी सेहत में और कभी दिल के इत्मीनान में।
انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی غیبی نظام کا حصہ ہے۔ اللہ کی مدد کی یہ نشانی بھی ہوتی ہے کہ بندہ جن چیزوں کو اپنی تباہی سمجھ رہا ہوتا ہے وہی چیزیں بعد میں اس کی بہتری کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو وہ بندے کو اپنی زندگی کے واقعات کو نئے زاویے سے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ ان دو نشانیوں کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہیں۔ دل کا سکون اور حالات کی تدریجی بہتری بندے کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ بندہ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ بہترین کارساز ہے۔ پھر انسان صرف مشکل میں ہی نہیں بلکہ آسانی میں بھی اللہ کو یاد رکھنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جس رب نے اندھیرے میں ہاتھ تھاما تھا وہی روشنی میں بھی ساتھ ہے۔ یہی احساس زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آخرکار جب آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے اور انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ ہر موڑ پر، ہر مشکل میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی مدد شامل تھی، کبھی دل کو ٹوٹنے سے بچا کر اور کبھی حالات کو بگڑنے سے روک کر۔ یہی اللہ کی مدد کی دو بڑی نشانیاں ہیں، ایک دل کے اندر اترنے والا سکون اور دوسری حالات کا خاموشی سے بدلنا۔ جو شخص ان نشانیوں کو پہچان لیتا ہے اس کا اللہ پر یقین کبھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں محسوس کر لیا ہوتا ہے۔